हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोवेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। मयूरी, आज तो तुम मुझे शोर मेरियट में डिनर पर ले जाने वाली थी ना? काव्या पूछ रही थी। सॉरी, ऐसा है कि आज मुझे आकस्मिक मीटिंग में जाना पड़ेगा। हम और किसी दिन डिनर का रखते हैं। जल्दी से बाहर निकलती हुई मयूरी ने कहा। तुम्हें तो अब मेरे साथ बाहर जाने का कैसे टाइम मिलेगा? तुम्हारी उठ बैठ तो अब अमन कपूर और दिल नवाज खान जैसे बिग शॉट्स के साथ हो गई है। काव्या ने ताना मारा। काव्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। मयूरी इस वक्त उसके साथ बहस करना नहीं चाहती थी, इसलिए रिक्वेस्ट के स्वर में कहा और फिर काव्या आगे कुछ कहे इससे पहले वह दरवाजे की ओर आगे बढ़ गई और कहा, सॉरी बट आई एम गेटिंग लेट। अमन भाई, आपकी फिल्मों के ओवरसीज राइट्स हमें चाहिए। पहले भी मैं आपको बताया था। अंडरवर्ल्ड डॉन सैयद मलिक के दाहिना हाथ माने जाते सलीम कालिया ने फोन पर अमन कपूर से कहा। पर सलीम भाई, हमारी फिल्म्स के ओवरसीज राइट्स के लिए हमारा ऑलरेडी किसी के साथ एग्रीमेंट है। अमन ने समझाने का प्रयास किया। वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दो और हमारे साथ एग्रीमेंट बना लो। डिफिकल्ट है सलीम भाई। अगर आप ऐसे ही जवाब देंगे तो कैसे चलेगा? अब सलीम की आवाज कठोर हो गई थी। सलीम भाई, मेरा मतलब है, मैं सब मतलब समझ गया। आप ओवरसीज राइट्स हमें देना नहीं चाहते। सलीम ने अमन की बात बीच में काटते हुए कहा और फिर बोला, इतनी छोटी बात के लिए मुझे सैयद भाई को बताना पड़ेगा? नहीं, अमन ने जल्दी से कहा, सैयद भाई को बात करने की जरूरत नहीं है। मैं दिल नवाज से बात करके कुछ रास्ता निकालता हूँ। 2 दिन में बता दो कि क्या करना है। सलीम ने अल्टीमेटम दे दिया। भाई, अमन कपूर से बात हुई। वो कहता है कि हमारा ऑलरेडी किसी के साथ अग्रीमेंट है। उसकी और दिल नवाज की नीयत ठीक नहीं लग रही है। वे लोग सीधा ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राइट्स दे भी नहीं रहे हैं। मैं बोल दिया है कि 2 दिन में बता दो कि क्या करना है। विदेश में बैठे हुए सैयद मलिक से कालिया कह रहा था। ठीक है, 2 दिन में रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर देखेंगे, मलिक ने कहा। तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी स्वीटी। प्लेटिनम प्लाजा होटल के स्वीट के बेड पर मयूरी को दिल नवाज कह रहा था। दोनों अनावृत अवस्था में थे। थैंक यू सर। फिर सर, दिल नवाज ने कृत्रिम रोष व्यक्त करते हुए कहा, सॉरी। दिल नवाज मयूरी के साथ हसीन पल बिता रहा था, तभी उसके मोबाइल फोन की रिंग बजी। दिल नवाज ने उस और ध्यान नहीं दिया। फिर से रिंग बजी, फिर भी उसने कॉल इग्नोर किया। अंत में तीसरी बार रिंग बजी तो उसने मोबाइल हाथ में लिया। अमन का कॉल था। बोल अमन, दिल नवाज ने इरिटेट होकर कॉल रिसीव किया। दिल नवाज, सलीम कालिया का फिर से कॉल आया था। हमारी फिल्मों के ओवरसीज राइट्स के लिए। अमन ने चिंतातुर आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सैयद के साथ बात कर लूंगा। लेकिन उसने कहा है कि अमन, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर, हम कल मिलकर बात करते हैं। ये साला लड़कियों के चक्कर में एक दिन खुद तो बर्बाद होगा और मुझे भी बर्बाद करेगा। अमन ने सामने बैठे हुए उसके गे पार्टनर तपन त्रिपाठी से कहा। कूल डाउन डियर। तपन खड़ा होकर उसके पास आया और उष्मापूर्ण आलिंगन दिया। आई लव यू, उसने कहा। आई लव यू टू कहकर अमन ने उसके होठ पर किस की। भाई, आप दिल नवाज को रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी नई फिल्म के लिए डेट्स दे। जाने माने प्रोड्यूसर आकाश मेहरा का छोटा भाई आनंद कह रहा था। आकाश मेहरा दिल नवाज और नवोदित हीरोइन रोशनी रौतेला को लेकर फिल्म बना रहा था। ये फिल्म से वह
उसके छोटे भाई आनंद को डायरेक्टर के रूप में लॉन्च कर रहा था। आकाश मेहरा दिल नवाज के साथ कई फिल्में बना चुका था, लेकिन अंतिम फिल्म दिल नवाज ने कितने समय से लटका दी थी। मैं उसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन वह डेट्स नहीं दे रहा। आकाश मेहरा की आवाज में व्याकुलता और विवशता थी। इंडस्ट्री में ऐसी बात फैल रही है कि आनंद मेहरा की पहली फिल्म डिब्बे में गई। आनंद की आवाज में हताशा थी। दिल नवाज की वजह से उसकी आधी बनी हुई फिल्म लटकी थी, इसलिए आनंद डिप्रेशन में जा चुका था। वह सारी रात जागकर बिताता था। स्लीपिंग पील्स लेने के बाद भी वह सो नहीं पा रहा था। बम्बई के प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट उदय शेट्टी उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। शेट्टी उसे एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबिलाइजर मेडिसिन देते थे, लेकिन उसने आकाश मेहरा को कहा था कि आनंद को डिप्रेशन में से बाहर लाने के लिए श्रेष्ठ उपाय आधी अटकी हुई फिल्म को फिर से शुरू करने का है। आई नो, लेकिन वह हर बार कहता है कि थोड़े समय के बाद डेट्स दूंगा। आकाश मेहरा ने कहा, ऐसे तो 1 साल बीत गया। आपने उसे ब्रेक दिया था, ये बात वह बास्टर्ड भूल गया। वह आज जो कुछ भी है वह आपकी वजह से है। आपने उसका हाथ नहीं पकड़ा होता तो टीवी सीरियल्स में होता साला। आनंद ने आक्रोश व्यक्त किया। दिल नवाज पहले टीवी सीरियल्स में काम करता था। इस समय दौरान वह बॉलीवुड में आने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उसे मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त आकाश मेहरा ने उन्हें तेरा साथ है कितना प्यारा फिल्म से लॉन्च किया था। इस फिल्म में ही आकाश मेहरा ने अमन कपूर को भी डायरेक्टर के रूप में मौका दिया था। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और दिल नवाज स्टार के रूप में एस्टैब्लिश हो गया था। दोनों भाई के बीच देर तक बातें चलती रही। फिर आकाश मेहरा ने कहा, मैं कल फिर से उन्हें मिलकर रिक्वेस्ट करता हूँ। ट्राई टू गिव मी डेट्स प्लीज। आकाश मेहरा दिल नवाज को विनंती कर रहा था। मेहरा, यू नो वेरी वेल कि मेरी होम प्रोडक्शन की फिल्म अभी फ्लोर पर है और 2 फिल्मों की मैं शूटिंग कर रहा हूँ। दिल नवाज ने कहा, आई कैन अंडरस्टैंड बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन प्लीज। आनंद डिप्रेशन में है, उसका करियर स्टेक पर लग गया है। आकाश मेहरा ने कहा, आनंद के लिए मुझे भी सहानुभूति है मेहरा, लेकिन मेरा शेड्यूल एकदम टाइट है। लेकिन किसी भी तरह एडजस्ट करके डेट्स फिक्स कर दीजिए प्लीज। मुझ पर और आनंद पर लाइफ टाइम का ऑब्लिगेशन रहेगा। अभी तो इलेक्शंस भी आ रहा है। यू नो, मुझे इलेक्शन कैंपेन के लिए भी समय निकालना पड़ता है और इस बार मैं नॉर्थ सेंट्रल बम्बई की लोकसभा सीट पर से चुनाव लड़ने वाला हूँ। प्लीज प्लीज। आकाश मेहरा गिड़गिड़ाने लगा। उसने ऑलरेडी 50 करोड़ जैसी रकम दिल नवाज और रोशनी रौतेला की फिल्म पर लगा दी थी। ओके, आई विल गिव यू डेट्स बट ऑन वन कंडीशन, दिल नवाज ने कहा। दिल नवाज ने जो शर्त रखी यह सुनकर आकाश मेहरा स्तब्ध हो गया। आई विल गिव यू डेट्स बट ऑन वन कंडीशन, रोशनी को फिल्म से बाहर कर दे और उसकी जगह दूसरी हीरोइन को साइन कर ले। मयूरी माथुर नाम की एक न्यूकमर है, शी विल बी फिट फॉर द रोल, दिल नवाज ने आकाश मेहरा से कहा। एक समय था जब दिल नवाज आकाश मेहरा को सर कहकर पुकारता था, लेकिन अब वह आकाश को तुम कहकर संबोधित करने लगा था। प्रचंड सफलता से अच्छे मनुष्यों के दिमाग में अहम आ जाता है। दिल नवाज में भी आकस्मिक सफलता की वजह से अहम आ गया था। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।